हेलो दोस्तों, आपके अपने डिज़ाइन स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं जो हमारा बजट अपार्टमेंट है, जिसका अभी प्लानिंग ख़त्म हुआ है। तो हम उसका आज पूरा प्लानिंग का रिव्यू देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो हमारा प्लॉट है, जो उसकी डिटेल्स है, तो वो देखते हैं। जैसे प्लॉट साइज़ था 48 बाय 7 इंचेस बाय 27 बाय ऑलमोस्ट 28 फीट का हम बोल सकते हैं। तो देखते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें 1 RK चाहिए हर फ्लोर पे 2, और हमें 2 फ्लोर तक का परमिशन था। तो उस हिसाब से हमने प्लानिंग किया है। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं कि हमने हमारा जो बजट अपार्टमेंट है उसका प्लानिंग कैसे किया है। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं। जैसे शुरुआत में हमने सेंटर में पार्किंग दिया है, जो 18 फीट बाय 7 इंच बाय 12 फीट 6 इंच का पार्किंग है, जिसमें आराम से आपकी जो कार्स है वो लगभग 3 से 4 कार और कुछ 2 व्हीलर्स पार्क हो सकती है। उसके बाद में हमने स्टेयरकेस दी है, जिससे बोथ साइड जो अप एंड डाउन करना है वो इजीली हो सके। तो हमने बेसिकली जो प्लॉट है उसको डिवाइड कर दिया है, जिसमें सेंट्रल पोर्शन में पार्किंग लिया है और बैक साइड से स्टेयरकेस लिए है। एंड जो दोनों साइड्स है प्लॉट के, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक 1 RK लिया है और राइट हैंड साइड पे एक 1 RK लिया है। तो देखते हैं कि हमने कैसे प्लानिंग किया है। जैसे हमने एक छोटा पोर्च दिया है एंट्रेंस के लिए, और जैसे ही हम एंट्रेंस से पोर्च से हम आगे बढ़ते हैं तो एक हमें हॉल मिलता है जो 11 बाय 12.5 फीट का है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने हॉल में बेसिक फर्नीचर अरेंजमेंट कर दी है। जैसे कि यहाँ पे हमने L शेप में एक सोफ़ा दिया हुआ है और ब्लू शेड में TV यूनिट दिया है। उससे हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो एक टॉयलेट हमने दिया हुआ है, जो इजीली गेस्ट आते हैं वो भी यूज़ कर सकें और घर की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो, उस हिसाब से जो 7 फीट बाय 4 फीट का टॉयलेट है, जिसमें हमने कमोड अरेंजमेंट प्लान में दिखाया है। और जैसे हम प्लान में आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने जो किचन है वो दिया है 8 बाय 10 फुट 2 इंच का, जिसमें हमने L शेप में एक ओटा दिया है, किचन ओटा, और वहीं पे हमने पूजा घर और फ्रिज रखने के लिए अरेंजमेंट दिया है। वही अगर हम किचन से टूवर्ड्स राइट जाते हैं तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8 इंच बाय 10 फुट का एक बेडरूम दिया हुआ है, जो इसमें इजीली जो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। उसके बाद में हम राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में भी हमने सेम अप्रोच रखा है कि एक पोर्च दिया है कुछ स्टेप्स के बाद, और फिर हम हॉल में एंट्री करते हैं। जैसे हम एंट्री करते हैं तो जैसे जो लेफ़्ट साइड वाला हॉल है वो थोड़ा छोटा है, और राइट साइड की जो है हॉल थोड़ी बड़ी है, जो लगभग 14 फुट बाय 10 फुट 11 इंच की है, जिसमें हमने ग्रीन शेड में सोफ़ा अरेंजमेंट दिखाया है और बेसिक फर्नीचर में हमने TV का अरेंजमेंट भी दिया है। और जैसे ही हम थोड़ा सा उसी हमारे 1 RK में आगे बढ़ते हैं राइट साइड वाले में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्पेस थोड़ा क्रिएट हो रहा है। तो कॉमन लाइट बाथ न देते हुए सेपरेट WC और बाथ अरेंजमेंट दिया है, जिसके साइजेस हमें मिल रहे हैं 5 फीट बाय 3.5 फीट और 3.5 बाय 3.5 फीट का WC। वहीं पे हमारे पास थोड़ा एक कॉर्नर क्रिएट हो रहा था, तो हमने वहाँ पे बेसिन अरेंजमेंट भी दिया है। सिमिलरली पोजीशन हमने बाथ और WC का ऐसा किया है कि जो प्राइवेसी है प्राइवेट पार्ट की, जैसे बेडरूम्स हो गए, उसकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो, और अगर कोई गेस्ट आते हैं तो इजीली उनके लिए एक्सेसिबल हो, उस हिसाब से हमने बाथरूम और WC का अरेंजमेंट किया है। और उसी के साथ हम अगर जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 10 बाय 11 इंचेस का
बाय 8 फुट का जो है वो किचन दिया है। इसमें भी सेम एल शेप में ओटा दिया है और ओटे में ही एक साइड से फ्रिज का अरेंजमेंट किया है और एक साइड से पूजा घर का अरेंजमेंट किया है। उसी को लग के राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं जैसे 10 फुट 4 इंच बाय 11 फुट 6 इंच का एक बड़ा बेडरूम हमें यहाँ पे मिल रहा है, स्पेस अवेलेबल था तो। और यहाँ पे भी हमने एक बेसिक जो हमारे बेड अरेंजमेंट है वो दिखाया है। उसके बाद में जो टीवी यूनिट्स है वो दिखाया है। तो इस हिसाब से हमारा जो है ग्राउंड फ्लोर का प्लानिंग था। वैसे हम अभी फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप नोटिस करोगे कि जो साइजेस है हमने थोड़े से बड़ा दिए हैं, क्योंकि हमें जो फर्स्ट फ्लोर पे है पार्किंग एरिया थोड़ा कैंटिलीवर लेके एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो साइजेस है हॉल का वो बड़ा दिया है लेफ्ट हैंड साइड में। तो अभी हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि हमने जो हॉल के साइजेस है तो थोड़े बड़े कर दिए हैं। जो अभी हमारा हॉल है 13 बाय 12.5 फीट का, वही हमने बेसिक ग्रीन में सोफा अरेंजमेंट रखा है और ब्लूइश शेड में टीवी अरेंजमेंट, लाइट बाथ किचन और जो बेडरूम्स है वो सिमिलर पोजीशन पे ही आ रहे हैं। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी हमने आप देख सकते हैं कि हॉल, बेडरूम, किचन और WC वगैरह है उनके साइज भी सेम है। जैसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे वही सेम हमने ऊपर रिफ्लेक्ट किए हुए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक वेंटिलेशंस के लिए या फिर थोड़ा व्यू क्रिएट करने के लिए एक बाल कटआउट सेक्शन रखा है और एक 3 फुट का जो पैसेज है वो एक रखा है, जिससे जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो जाए और एक थोड़ा व्यू भी क्रिएट हो जाए। तो दोस्तों ये था हमारा जो बजट अपार्टमेंट हमने अभी जिसका प्लानिंग ख़त्म किया है, उसका प्लान जो है हमने कैसे किया है उसका पूरा रिव्यू था। उसके बाद में जैसे ही हमारा प्लान जो है ख़त्म हो गया है, तो जैसे कि कन्वीनियंट के लिए अगर प्रिंट आउट्स निकालने हैं या फिर इन केस कि हम क्लाइंट से अगर मिल नहीं सकते हैं तो बेटर वे हम क्या करते हैं कि उसका PDF जो है क्रिएट करके रखते हैं। जैसे इजीली क्लाइंट हो गए या फिर हम भी अगर प्रिंट आउट वगैरह लेना चाहे तो इजीली ले सकते हैं। तो ये हमारा PDF रेडी हो गया है। जैसे कि PDF क्लाइंट को भेजने से पहले बस एक बार हम चेक कर लेते हैं क्विकली कि कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह तो नहीं आई है या फिर कुछ जो पोर्शन है कुछ एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं हो गया है या फिर कुछ कम करना है, तो एक बार देख लीजिए। और उसी के साथ जो है हमारा PDF भी क्लाइंट को सेंड करने के लिए रेडी हो चुका है। तो हमारा जो PDF भी है वो भी रेडी हो चुका है। और दोस्तों जैसे कि हम 3D और ये भी इसके फाइनल हो चुके हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं कि जैसे इसका नाइट व्यू है और डे व्यू है वो भी हमने क्रिएट करके रखा है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का बजट अपार्टमेंट का रिव्यू है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है या फिर हमारा काम अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और बेहतर हो सकती है या फिर इम्प्रूव हो सकती है तो ज़रूर हमें कमेंट करके आपके सुझाव है या फिर ओपिनियंस है वो दीजिए। इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है समाप्त करते हैं। जय हिंद।